आपके पैरों के नीचे लगातार थपथपाहट, सीमित जगह और तेजी से कहीं न जाने की एक रास्ता। ऐसा लगता है जैसे कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी केवल 11 मिनट ही हुए हैं। और आप सोचते हैं, मैं खुद पर अत्याचार क्यों कर रहा हूं? इस चीज को एक क्रूर और असामान्य सजा माना जाना चाहिए। दरअसल ये ठीक वही है, या यूं कहिए था। 18वीं सदी में ट्रेडमिलों की रचना अंग्रेज कैदियों को सजा देने के लिए की गई थी। उन दिनों अंग्रेज कैद प्रणाली बहुत ही बुरी थी। फांसी और देश निकाला अक्सर पसंदीदा सजाएं होती थीं और कारावास में बंद लोगों को गंदी कोठरियों में अकेलापन सहना पड़ता था। धार्मिक समूह, धर्मार्थ संगठनों और मशहूर हस्तियों के नेतृत्व में सामाजिक आंदोलनों ने इन गंभीर स्थितियों को बदलने और कैदियों को सुधारने में मदद करने की मांग की। जब उनका आंदोलन सफल हुआ तो पूरी जेलों को फिर से तैयार किया गया और पुनर्वास के नए रूप जैसे ट्रेडमिल शुरू किए गए। 1818 में अंग्रेज इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट द्वारा आविष्कृत मूल संस्करण इस तरह से काम करता था। कैदियों ने एक बड़े पैडल व्हील की 24 तीलियों पर कदम रखा। जैसे जैसे पहिया घूमता गया, कैदी को आधुनिक स्टेपर मशीनों के समान कदम बढ़ाते रहना या गिरने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोटेशन के कारण गियर पानी को पंप करते हैं, अनाज को कुचलते हैं या बिजली मिलों को कुचलते हैं, जिससे ट्रेडमिल नाम की उत्पत्ति हुई। इन्हें कैदियों को सही हालत में रखने का शानदार तरीका माना जाता था और मिल चलाने के फायदे ने नेपोलियन के युद्धों से नष्ट ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने में मदद मिली। यह कैदियों के सिवाय अन्य सभी लोगों के लिए खुशी की बात थी। अनुमान है कि कैदी औसतन ट्रेडमिल पर दिन में लगभग 6 घंटे बिताते थे, जो 5000 से 14000 फुट की चढ़ाई करने के बराबर है। 14000 फुट माउंट एवरेस्ट की आधी चढ़ाई के बराबर है। थोड़े से भोजन के साथ ये काम हफ्ते में 5 दिन करने की कल्पना करें। क्यूबिट का आइडिया ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका में तेजी से फैल गया। इसकी रचना के एक दशक के अंदर 50 से अधिक अंग्रेज और उतने ही अमेरिकी जेलों में ट्रेडमिल उपलब्ध हो गए। इसमें आश्चर्य नहीं है कि कुपोषण और कड़ी मेहनत के कारण कई कैदी चोट का शिकार होने लगे, लेकिन कारावास के पहरेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। 1824 में न्यूयॉर्क कारावास के गार्ड जेम्स हार्डी का दावा था कि यह उपकरण उसके अधिक उत्साही कैदियों को नियंत्रित कर रहा था और लिखा कि इसकी एकसार स्थिरता, न कि इसकी तीव्रता के कारण कैदी इससे भयभीत थे। 19वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड में ट्रेडमिल का उपयोग होता रहा, जब 1898 के कारावास एक्ट के तहत अत्यधिक क्रूर होने के कारण उन पर रोक लगा दी गई। पर अत्याचार का यह उपकरण फिर से लौट आया। इस बार उसका लक्ष्य अनजान जनता थी। 1911 में अमेरिका में एक ट्रेडमिल पेटेंट रजिस्टर किया गया और 1952 तक आज की आधुनिक ट्रेडमिल के पूर्वज की रचना हो गई थी। जब 1970 के दशक में जॉगिंग की सनक शुरू हुई, तो एरोबिक फिटनेस को सुधारने और अवांछित वजन कम करने के आसान और सुविधाजनक तरीके के रूप में ट्रेडमिल का उपयोग होने लगा और यह मशीन तभी से लोकप्रिय बनी हुई है। तो अगली बार जब आप स्वेच्छा से अपने आप को उस दंड के अधीन करें जो एक बार क्रूर और असामान्य था, तो बस खुश रहें कि आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कब कूदेंगे। केवल ट्रेडमिल ही रोजमर्रा का ऐसा उत्पाद नहीं है जिसका आश्चर्यजनक रूप से एक अंधेरा और क्रूर अतीत है। इस वीडियो से मेसो अमेरिका में चॉकलेट के इतिहास को वापस उसकी जड़ों तक ट्रेस करें, जो इतना मधुर नहीं है।